गोवा की बात होती है तो समंदर, बीच और छुट्टियां याद आती हैं, है ना? पर गोवा की एक और पहचान है, उसका खाना। आज हम गोवा के उसी जायके के दिल में उतरने वाले हैं। एक ऐसे स्वाद को समझेंगे जो सिर्फ मसाला नहीं, बल्कि अपने आप में एक पूरी कहानी समेटे हुए है। तो कभी सोचा है कि गोवा की वो जो मशहूर फिश डिशेस होती हैं, उनकी असली जान क्या है? वो कौन सा सीक्रेट है जो उन्हें इतना इतना लाजवाब बना देता है? चलिए, आज इसी सफर पर निकलते हैं और इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो इस रहस्य का जवाब एक शब्द में छिपा है, रिचार्डो, जिसका मतलब है भरवा जादू। और यहीं से गोवा के सबसे आइकॉनिक फ्लेवर का राज खुलना शुरू होता है। तो आखिर ये रिचार्डो मसाला है क्या चीज? देखिए, ये गाढ़ा सुर्ख लाल रंग का चटपटा और खट्टा मीठा सा पेस्ट होता है। इसका नाम आया है पुर्तगाली शब्द रेशार से, जिसका सीधा सा मतलब है भरना या टू स्टफ। और सच पूछिए तो गोवा की फिश डिशेस की जान, उसकी पहचान बस यही मसाला है। अब जरा वक्त में पीछे चलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक मसाला नहीं, बल्कि ये 400 साल लंबा एक कुलिनरी जर्नी है। सोचिए, 400 साल! कहानी शुरू होती है 16वीं सदी में, जब पुर्तगाली गोवा आए। वो अपने साथ भरने की यानी स्टफिंग की टेक्निक लेकर आए। अब गोवा के लोगों ने इस तकनीक को देखा, समझा और फिर उसमें अपना जादू मिला दिया, भारतीय मसालों का जादू। सोचिए, एक तरफ से आया पुर्तगाली वाइन विनेगर और दूसरी तरफ से आई भारत की तीखी लाल मिर्च। और जब ये दोनों मिले तो जो स्वाद बना वो कमाल का था। और आज वही स्वाद गोवा के कैथोलिक और तटीय खाने की पहचान है। ये दो संस्कृतियों का एक लाजवाब संगम है, एक फ्यूजन है। देखिए, एक तरफ पुर्तगाली प्रभाव से आई भरने की तकनीक और वाइन विनेगर का इस्तेमाल। और हाँ, विनेगर सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, उस जमाने में खाने को प्रिजर्व करने का यानी लंबे समय तक ठीक रखने का भी एक तरीका था। और फिर दूसरी तरफ है भारतीय एडाप्टेशन, जिसमें स्थानीय मसालों जैसे मिर्च, जीरा, धनिया का तड़का लगा और साथ में काजू। जी हाँ, काजू, जिससे इस मसाले को वो मलाईदार क्रीमी टेक्सचर मिला। इसने पूरे खेल को ही बदल दिया। चलिए, इतिहास से निकलकर अब सीधे स्वाद पर आते हैं। आखिर वो क्या चीज़ है जो रिचार्डो को रिचार्डो बनाती है? इसे समझने के लिए हमें इसके फ्लेवर ट्रायंगल यानी स्वाद के त्रिकोण को डीकंस्ट्रक्ट करना होगा। इस त्रिकोण का पहला कोना है खटास। वो जो एक तेज शार्प सी टैंगीनेस होती है ना, वो आती है वाइन विनेगर या फिर ताड़ी के सिरके से। ये ही इसका सिग्नेचर फ्लेवर है। अब दूसरा कोना है मिठास। गुड़ की एक बहुत ही सटल सी, हल्की सी मिठास जो उस तीखी खटास को परफेक्टली बैलेंस करती है। ये दोनों मिलकर एक कमाल का संतुलन बनाते हैं। और त्रिकोण का तीसरा और आखिरी कोना, तीखापन। इसमें भी एक ट्रिक है। खूबसूरत गहरा लाल रंग आता है कश्मीरी मिर्च से, लेकिन जो असली तीखापन है, जो फायर है, वो आती है गोवा के लोकल मिर्च से। तो रंग अलग मिर्च से और तीखापन अलग मिर्च से। कमाल है ना? लेकिन रुकिए, बात सिर्फ इस खट्टे मीठे तीखे त्रिकोण पर ही खत्म नहीं होती। इसके टेक्सचर और गहराई के भी अपने राज हैं। इसमें भुने हुए काजू पीसे जाते हैं। क्यों? क्योंकि इससे मसाले को एक रिच, गाढ़ी और क्रीमी कंसिस्टेंसी मिलती है। ये मछली के नेचुरल ड्राइनेस को भी बैलेंस करता है। और फिर जीरा, धनिया, लौंग, दालचीनी, ये सारे खड़े मसाले इसे वो गहरी कॉम्प्लेक्स खुशबू देते हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि रिचार्डो मसाला मतलब बस मछली में भरने वाला मसाला, लेकिन नहीं, इसकी कहानी इससे कई कई ज्यादा बड़ी है। असल में ये मसाला गोवा के किचन का एक वर्सेटाइल सुपरस्टार है। हाँ, इसका सबसे क्लासिक इस्तेमाल तो वही है, रेचियाडो फिश। मैकेरल या पॉम्फ्रेट जैसी मछली को नमक हल्दी से सीजन किया, बीच में एक चीरा लगा के पॉकेट बनाया और फिर उसमें दिल खोलकर ये मसाला भर दिया। और बस पैन फ्राई या ग्रिल कर लीजिए। सिंपल, लेकिन इतना स्वादिष्ट कि क्या कहने। पर जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ भरावन नहीं है। इसी मसाले को प्रॉन और स्क्विड के लिए मैरिनेट की तरह इस्तेमाल करते हैं। इतना ही नहीं, सुरपटेल जैसे फेमस गोअन स्ट्यू का फ्लेवर बेस भी यही मसाला बनता है। और सोचिए, बस थोड़ा सा पानी मिलाकर इसे पतला कर दें तो ये एक बेहतरीन डिप या सॉस में बदल जाता है। कितना वर्सेटाइल है ये! तो अब सवाल फिर से वही है, क्या ये सिर्फ एक मसाला है या फिर उससे कहीं बढ़कर एक विरासत है? चलिए, इस स्वाद के कल्चरल सिग्निफिकेंस को, इसके सांस्कृतिक महत्व को समझते हैं। और हाँ, स्वाद के साथ साथ इसमें सेहत के भी कुछ गुण छिपे हैं। इसमें मौजूद विनेगर और मसाले पाचन के लिए अच्छे हैं। मिर्च और मसालों से एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं और काजू से मिलते हैं हेल्दी फैट्स। तो स्वाद भी, सेहत भी।
एक लाइन है जो रिचार्डो के पूरे सार को, इसकी आत्मा को पकड़ लेती है। ये सिर्फ एक मसाला नहीं, बल्कि एक भरवा तकनीक, एक इतिहास और समुद्री जीवन का उत्सव है। इससे बेहतर इसे शायद ही कोई समझा सकता है। असल में जब आप इसे चखते हैं तो इसके हर कौर में गोवा का सूरज, वहाँ का समंदर और वहाँ के त्योहारों का जश्न सब कुछ महसूस होता है। ये वाकई में गोवा की आत्मा का स्वाद है। तो अगली बार जब किसी डिश को चखें तो एक पल रुककर सोचिएगा जरूर कि एक अकेले पकवान में, एक जायके में न जाने कितनी कहानियां और इतिहास की कितनी परतें छिपी हो सकती हैं, है ना?